हाँ, परिचय दीजिए। मैं अनुराग सिंह, ग्राम बखरिया, थाना लोहता, जिला वाराणसी से बोल रहा हूँ। क्या मामला है? सर, मामला ये है कि मैं कल कमिश्नर साहब के यहाँ गया था, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ और एसडीएम साहब के यहाँ। जो हमारा सामाजिक सेवा से संबंधित जो प्रकरण था, जैसे जल निगम की टंकी हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे तालाबों से प्रकरण संबंधित हो, जो भी है समाज से संबंधित प्रकरण, मैं लिख पढ़ के साथ में बच्चों से भी संबंधित जो प्रकरण था उससे भी संबंधित प्रकरण को लिख करके बच्चों को लेकर के मैं शनिवार के दिन मैं इन लोगों के यहाँ पेश हुआ, प्रार्थना पत्र दिया। इसके पहले भी मैं प्रार्थना पत्र दिया संसदीय कार्यालय में, अन्य जगह पर, लेकिन मेरे प्रार्थना पत्रों पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये देखिए, सारे प्रार्थना पत्र आदेशित पड़े हुए हैं, सब पर आदेश है लिखा हुआ, देखिए सब आदेश पड़ा हुआ है। और तो और थाना जो है, लोहता थाने की पुलिस जो है, हमारे बच्चों को वर्दी में गोली मारने के लिए दौड़ा रही है, मार रही है, उसके बाद हमको मार रही है, पीट रही है, और ले जा करके बच्चों को किसी पुराने मामले में कोर्ट में पेश कर रही है, और बिना किसी जानकारी के 5-5 मुकदमे बिना किसी साक्ष्य सबूत के नाबालिग बच्चों पर लिख रही है कि इनके ऊपर अगर कुछ नहीं किया जा सकता है तो बच्चों को ऊपर लिखिए और इस तरीके से इनको प्रताड़ित करिए कि यह किसी प्रकार से दबाव में आकर के ये सब कार्य छोड़ दें, भ्रष्टाचार ओपन ना हो, भ्रष्टाचार दबा का दबा रह जाए। जो अधिकारी संलिप्त है, जो अन्य लोग संलिप्त हैं, उन लोगों का जो है मतलब बचाव हो सके। जबकि यह मानवाधिकार और माननीय हाई कोर्ट का, न्यायालय का आदेशों का अवहेलना हो रहा है कि बच्चों को इस तरीके से टार्चर न किया जाए, इस तरीके से पकड़ा न जाए। वर्दी में ये सब आ रहे हैं, 15-15 लोग, 20-20 लोग दौड़ा रहे हैं, खेत में ले जा करके गोली मारने के लिए रिवॉल्वर निकाल रहे हैं, बच्चे को पकड़ करके मार रहे हैं और साथ में हमको भी मारे हैं। यह आज की घटना है, आज मंगलवार की घटना है। अकेलवा चौकी पर मैं गया था, ज्ञानदायिनी स्कूल में अपने बच्ची को लेने के लिए, परीक्षा देने गई थी, बीमार थी। मैं अपने बच्चे को लेकर के गया कि साइकिल मैं ले लूँगा, आप बच्ची को लेकर के चले आइएगा। चौकी के सामने एक ऑटो वाला गलत तरीके से खड़ा था। मैंने कहा ये तरीका है खड़ा करने का। पुलिस के लोग हमको दौड़ा लिए, बच्चे को दौड़ा लिए। मैं बच्चे को रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन वो बच्चा इतना हदर चुका था, डर चुका था, कहीं लड़ कर भी घटना हो जाती। यह 1.5 किलोमीटर दूरी तक दौड़ा करके ले गए हैं। वो अपनी स्कूल की तरफ भागा कि हम वहाँ बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे को पकड़ करके वहीं पर मारे, गोली मारने जा रहे थे, हमको मारे पीटे। जो है उनका लोहता एसओ का ड्राइवर हमको मारा पीटा। चौकी पर हमको 1.5 घंटे तक बैठाया गया था। क्षेत्र की पब्लिक देखी हुई है, इसकी जांच कराई जाए। यह घटना इतना निंदनीय घटना है कि मैं अगर भ्रष्टाचार को ओपन कर रहा हूं तो इस तरीके से हमारे बच्चों को टारगेट में डाला जा रहा है और कह रहे हैं कि सारे बच्चे आपके क्षेत्र में चोरी करते हैं। कहीं भी एक साक्ष्य इनके पास नहीं है हमारे बच्चों के खिलाफ। अगर बच्चे हमारे आज 20-25 दिन से घर में आ रहे हैं, रात को घर में घुस करके बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे घर में है कि नहीं है, बच्चों को उपस्थित कर रहा हूं। आने की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। रोज हमारे चौकी इंचार्ज वगैरह हमारे घर पर आकर बिना किसी आदेश के, बिना किसी नोटिस के, और इसके बावजूद जो है चोरी हो रही है। तो कौन चोरी कर रहा है? जैसे सिरसा में चोरी हुआ है, गोपालपुर में चोरी हुआ है, अन्य अगल बगल सजोई गांव में चोरी हो रहा है। तो जब हमारे बच्चे घर पर हैं तो ये चोरी कौन कर रहा है? और इन चोरी को जो है ये साक्ष्य बना के बच्चों के ऊपर मुकदमा लाद करके कुछ बंजर के लोग जो कब्जा किए हैं, मिले जुले हैं भ्रष्टाचारी लोग, उनके सहयोग से, उनसे पैसा लेकर के फर्जी तरीके से मुकदमा लिख करके, चार्जशीट लगा करके न्यायालय में भेज दे रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं, भारत सरकार से और माननीय न्यायालय से और माननीय उत्तर प्रदेश शासन से और जिला प्रशासन से कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमें न्याय मिले। हमारे बच्चों को जेल भेज दिया गया है, उनको छोड़ दिया जाए। बच्चे जेल में खा नहीं रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि हमको बार बार मार पीट करके ऐसे भेजा जाता है, थाने में मारा पीटा जाता है, बंद किया जाता है। कई बार ऐसी घटना हुई और इसी सब घटना से आहत होकर के हमारी लड़की जो है बहुत प्रताड़ित है, बहुत दुखी है और नाना प्रकार की घटनाएं मेरे साथ हो रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा ना हो कि मैं संसदीय कार्यालय में 2020 में जनवरी में 23 तारीख को जहर खा लिया था प्रताड़ित होकर के। ऐसा ना हो कि मुझे आत्महत्या करना पड़े प्रशासन से ऊब करके। मैं लिख करके दे चुका हूँ, मेरे पास ये साक्ष्य पड़ा हुआ है, लिखित दिया हूँ मैं। ये देखिए, मैं लिख करके दे दिया हूँ, ये देखिए लिखित पड़ा हुआ है। इसमें मैंने ये भी लिखा है कि मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को, माननीय डीएम साहब को और माननीय एसडीएम साहब को लिखित दे दिया गया है, जिसकी जांच थाने पर आई हुई है और थाने वाले बौखला करके मेरे खिलाफ ही ऐसी घटना कर रहे हैं। मेरा कोई सुनवाई नहीं करे, मेरे मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचा रहे हैं। एक सामाजिक सेवा
सेवक होने के नाते ईमानदारी की जीवन में जी रहा हूँ, इसके बावजूद मुझे प्रताड़ित किया गया है। मुझे इसी वजह से मेरी पत्नी को बीच में मार दिया गया था 2019 में। आज मेरे बच्चे को टारगेट बनाया जा रहा है। ये दोनों मेरे नाना नानी हैं, बुजुर्ग हैं। मैं ननिहाल में रहता हूँ, इनकी भी प्रॉपर्टी का जो है लोगों को टीस है कि नाना नानी की प्रॉपर्टी है, ये इतने बड़ी प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, लोगों को टीस है, हमारे रिश्तेदारों को टीस है। ये कहाँ का न्याय प्रणाली चला है जिसकी मैं हमेशा प्रशासन को सूचना दे रहा हूँ, इसके बावजूद हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरे बच्चों के साथ ऐसी घटना हो रही है। बच्चा मेरा जो है जेल में रामनगर में अनशन पर बैठ गया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मेरे पास फोन आया हुआ था और बहुत रो रहा था, प्रताड़ित है, और हिल्ला मट्टी सब लगा था। एक खेत में दौड़ाए थे, 15 लोग खेत में दौड़ाए थे, हमको मारे पीटे, बच्चे को मारे पीटे। मेरा मोबाइल छीन लिए थे, बार बार मेरा मोबाइल छीन लेते हैं। थाने से मेरी मोबाइल छीन करके उसका लॉक खुलवा करके उसमें जो कुछ रहता है उसको इधर उधर करते हैं, डिलीट करते हैं। ये कौन सा न्याय प्रणाली चल रहा है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसे चीज़ों पर कठोर कार्रवाई किया जाए, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई किया जाए, कड़ाई से पेश आया जाए। छोटे छोटे नाबालिग बच्चों पर इस प्रकार से मुकदमे लिख करके उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। मानसिक तरीके से मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, एक सच्चा सेवक, समाज सेवक होने के नाते, कि ऐसा भ्रष्टाचार जो हो रहा है ओपन ना हो। ये न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है, और यह प्रशासन की बदनामी हो रही है, काम कर रही है, और प्रशासन की भी बदनामी हो रही है, चाहे थाने स्तर से, चाहे तहसील स्तर से, चाहे जिले के स्तर से।